हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? तो आज का सेशन मुझे बहुत बहुत दिल के करीब है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरी खुद की स्ट्रैटेजी टू गेट इनटू एसआरसीसी। मैंने कैसे प्रेप करी थी, क्या करा था। तो लेट्स गेट इनटू इट। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई गाइज, आई एम वृंदा, योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एसआरसीसी, माई पोस्ट ग्रेड फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड क्वालिफाइड माई नेट विद 99.92 परसेंटाइल। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा गाइस, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना दिमाग खुद का भी लगाना। ये स्ट्रैटेजी मेरी थी, तुम्हें डिट्टो कॉपी नहीं करनी। थोड़ा दिमाग लगाना कि तुम्हारे क्या बेनिफिट्स है, तुम्हारे क्या प्लस पॉइंट्स है, उसके हिसाब से थोड़ी ट्विस्ट करना स्ट्रैटेजी अपने लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम कस्टमाइज करेंगे तुम लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पकड़ेंगे कि हाँ, कि एक इंसान कैसा होता है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, कैसे पढ़ाई कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरे टाइम पीरियड पे तो कट ऑफ निकलती थी। तुम लोगों को अब सीयूईटी देना है, एंट्रेंस देना है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि अब तुम अपनी प्रेप कैसे करोगे, क्योंकि इट्स हाई टाइम। अब थोड़ा सुधर जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाह रही हूँ, हर चीज़ के लिए जो भी तुम करो इन लाइफ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्केड्यूल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कहोगे मैम स्केड्यूल बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर फॉलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैम बैठी है ना, किस लिए हूँ मैं। एक टाइम टेबल बनाएंगे, थोड़ा प्यारा सा, तमीज़ वाला, ताकि सब कुछ हो जाए, तुम्हारी थोड़ी मटर गश्ती भी हो जाए और तुम बैठ के पढ़ाई भी कर लो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग पे डालने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड, तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि तुम पढ़ाई किस टाइम करते हो। तुम मॉर्निंग में करते हो या फिर तुम लेट नाइट करते हो। फॉर मी इट वॉज लेट नाइट। मैं हमेशा लेट नाइट करती थी, पूरा दिन सोती थी, रात में बैठ के पढ़ती थी। मम्मी से इतने डंडे पड़े ना मुझे इस बात के लिए, आई स्वेयर। फिर नेक्स्ट तुम्हें एक और चीज़ देखनी है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। ये हमें देखना है। नेक्स्ट चीज़ हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या देखनी है भैया, लास्ट ईयर पेपर्स। ये तो तुम्हारी समझ लो कि एक रिलीजियस ग्रंथ है। लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने घोल के पी लिए थे। अगर ये नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी पेपर के लिए। अगर सीयूईटी भी करना है तो सैम्पल पेपर और मॉक्स दोगे या नहीं दोगे, या ऐसे ही बैठ जाओगे कि हाँ मैम चिल करेंगे उस दिन देखेंगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे स्केड्यूल की। मैंने क्या किया था और तुम्हें क्या करना चाहिए। स्केड्यूल तुम्हारा हमेशा ऐसा टाइप का बनता है कि पूरे वीक, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी होती है नए नए टॉपिक्स की। वीकेंड तुम करते हो हल्का सा चिल। वीकेंड इज ऑलवेज फॉर योर रिविजन। तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ें रिवाइज करनी है, क्योंकि अगर पूरा टाइम पढ़ते रहोगे तो पीछे का हमेशा ही भूलोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कॉमर्स है, तुम्हारे 3 सब्जेक्ट तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अकाउंट्स, इको और मैथ्स, ठीक है। मैं मैथ्स वालों की भी बात कर रही हूँ। ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे हैं जिसको तुम साइड ट्रैक नहीं कर सकते। तो अकाउंट्स और मैथ्स तो रोज 2-2 घंटा तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो एस्केप, ठीक है। समझ आई बात। इको तुम ऑल्टरनेट डेज करोगे 1-1 घंटा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंडे टू फ्राइडे की बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स तुम्हें देने ही पड़ेंगे टू अकाउंट्स एंड मैथ्स, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे अकाउंट्स और मैथ्स को दे दिए। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वेडनेसडे ही लगाओ। एक काम करो, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन इको को तुम्हें देने ही होते हैं 1-1 घंटा ईच, ठीक है, 1 आवर ईच। ऐसे करना पड़ता है। और वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और कुछ करना ही नहीं है, चिल करना है। थोड़ा सा तुम बाहर भी जा सकते हो। वीक डे पे ज़रा बाहर इधर उधर मटर गश्ती मत मारना, चुपचाप घर पे बैठना। समझ आ गई बात। अब ये सारी चीज़ें कि तुम किस टाइम पीरियड पे क्या सब्जेक्ट करोगे, मॉर्निंग में करोगे या लेट नाइट करोगे, वो तुम अपने स्केड्यूल के हिसाब से डिसाइड करोगे। जैसे अगर तुम मॉर्निंग में सुबह उठ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम 9 AM उठ गए, तो 9 AM उठते ही पढ़ने मत बैठ जाना, दिमाग पे पागल हो जाओगे, ठीक है। 11 बजे स्टार्ट करना पढ़ाई। 11 AM जनरली करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। आराम से 2 घंटा देना तुम्हारे बिल्कुल मैथमेटिकल और अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स को। उसके बाद ऑल्टरनेट डेज इको करना, ठीक है, कोई लोड नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वीकेंड्स पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे पास आराम से सिर्फ रिवीजन करेंगे।
अब नेक्स्ट आता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है कि तुम बीएसटी में बहुत स्ट्रांग हो, तो इतना ज़्यादा टाइम उस पर मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकाउंट्स पे बहुत स्ट्रांग हो, तो अकाउंट्स पर भी इतना टाइम मत देना। जिस पे तुम्हें लगता है कि वीक सब्जेक्ट्स हैं मेरे, तो उस पर ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करना, उसकी रिविजन भी ज़्यादा करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है पूरी प्रेप का, इधर से उधर हो जाएगी सारी की सारी प्रेप। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है कि लास्ट ईयर के पेपर मैम कहाँ से लाएं, कैसे करें। सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। लास्ट ईयर के 10 साल के प्लीज पेपर देखो और सारे के सारे कर लो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये सच बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरली तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा आज के तारीख में भी 10 साल से ही उठ के क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। सब काम चोर है, सीबीएसई एनसीईआरटी, किसी को कोई बहुत मज़ा नहीं आता कोई नए क्वेश्चंस निकाल के तुम्हारे लिए प्रकट करने में। सबको आराम से सहूलियत चाहिए, सरकारी नौकरी है सबकी, तो 10 साल से ये तुम्हारा पेपर आएगा और कहीं से नहीं आएगा। समझ आ गई बातें। अब रही बात मैम, आपने ये तो बता दिया कितने कितने घंटे लगाओ, 2 घंटे हमें देना ही देना है मैथ्स को और अकाउंट्स को, 1 घंटा ऑल्टरनेट डेज देना है इको को। मैम आपने ये सब बातें तो बता दी, अब थोड़ा सा ये तो बताओ कि कितने घंटे पढ़ें। अब ज़रा आपके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इरेज पेन करते हैं और सीयूईटी की प्रेप की हल्की सी बात करते हैं। बोर्ड्स होने तुम्हारे, बोर्ड्स पे अब तुम्हारी प्रेप ऐसी होगी कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बोर्ड्स पे। हमें पता है अब सिर्फ क्वालिफाई करना है, 50% लाने हैं। 50% तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम आज भी अपनी प्रेप छोड़ दोगे ना 50% आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी भाई। अब सीयूईटी की प्रेप करनी है, तो नाउ प्लीज़ गाइज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। 3 घंटे से ज़्यादा अपने बोर्ड्स के लिए प्रेप पर मत देना, ठीक है। 4 आवर्स तुम्हें देना ही पड़ेगा सीयूईटी के लिए, देयर इज़ नो एस्केप। 4 घंटे सीयूईटी के लिए, 3 घंटे बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हें टोटल कितने घंटे पढ़ने हैं दिन के। अब क्योंकि पास आ रहे बोर्ड्स भी, सीयूईटी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी डेट्स नहीं आई हैं पर आ जाएगी। तुम्हें दिन के समझ लो कि 7 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो एस्केप, ठीक है। 7 घंटे डुएबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर होगी बात, से यस और नो। परफेक्ट, ठीक है। आई होप बच्चों को थोड़ी बातें समझ आई होंगी कि कैसे प्रेप करनी है, क्या करना है। सीयूईटी के लिए भी तुम्हें जनरल टेस्ट हर किसी को नहीं देना, तुम्हें ये बात पता होगी, जनरल टेस्ट सबको नहीं देना। हर किसी को लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है, और तुम्हारे 3 सब्जेक्ट जो तुम चूज करोगे अपने कोर्स के हिसाब से वो भी जाएंगे ही जाएंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट और 3 सब्जेक्ट तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। अब ये दोनों चीज़ें कि अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज टेस्ट की प्रेप ज़रा स्टार्ट कर दो अभी से ही। 3 सब्जेक्ट्स जो भी तुम चूज करोगे वो प्रेप तुम्हारी बोर्ड्स की वजह से थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 सब्जेक्ट्स तुमने वहीं से चूज करने। 12th में तुमने हर दफ़ा हर बार कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट करा ही होगा। तो जितना भी सिलेबस निकला है उन 3 सब्जेक्ट्स का वो जाके देखो साइट पे, ठीक है। तुम्हारी समर्थ जो साइट है, सारा सिलेबस गिवन है, उस हिसाब से टॉपिक्स तुम प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो करो। जनरल टेस्ट के लिए थोड़ी सी अब मेहनत स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे वो। और ऐसा नहीं है कि तुम 1 महीने में डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जनरल टेस्ट तो हम सॉर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम वाली बात है, कंपेटिटिव है पेपर। अगर हमारे टाइम पे कट ऑफ निकलती थी, तो अगर मैं एसआरसीसी की बात करूँ तो मेरे टाइम पे द कट ऑफ वॉज 101%। गाइज इट्स नॉट अ जोक, 101% थी कट ऑफ। कैसे लाएगा बच्चा। अब अगर एंट्रेंस भी दे रहे हो तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि परसेंटाइल के हिसाब से भी अगर तुम्हारा स्कोर निकला तो तुम्हें लगता है कि 99 और 100 परसेंटाइल से कम निकलेगा। भाई बच्चे बहुत ज़्यादा तुम्हारे हैं ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा प्रेप कर दी होगी उन्होंने स्टार्ट, तो अब तुम भी कर दो, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अब स्टार्ट कर दो, इससे पहले कि तुम बाद में जाके पछताओ। तुम्हारा स्केड्यूल भी मैंने बता दिया है कि किस हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी है। 7 घंटा देना ही देना है, 3 घंटे ज़्यादा बोर्ड की प्रेप को मत देना। 4 घंटे तुम्हारी सीयूईटी को जाने ही जाने हैं। लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपने हिसाब से डिसाइड करो कि तुम मॉर्निंग में पढ़ोगे या रात में पढ़ोगे। रात को ज़्यादा शांति मिलती है तो रात में बैठ के पढ़ो, नहीं तो सुबह पढ़ लो, जैसे जो भी सूटेबल है। कंसिस्टेंसी रखो, जो टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से ही चलना। जैसे तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स तो डेली 2 घंटा देना ही देना है, अकाउंट्स और
तुम्हें मैथ्स 2 घंटे डेली पढ़ना है। वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। CUET का भी रिवीजन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पर ही करना है, ठीक है। कोई ऐसे इधर उधर मत जाना वीकेंड पे कि भाई बिल्कुल नया टॉपिक तुम बैठ के उठा रहे हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवाइज करो और फिर चिल करो, बाहर चले जाना। तुम्हारे वीकेंड्स पर आई वुड प्रेफर कि 7 घंटे मत पढ़ना, 4 घंटे ही पढ़ना। 4 आवर्स इज बहुत ईजी करना, 4 घंटे बैठ के पढ़ना बहुत आसान है। तो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स को देना जिसकी रिवीजन होनी है, और 2 घंटे तुम्हारा CUET को देना, ठीक है, जिसकी रिवीजन तुम्हें करनी है वीकेंड्स पर, और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तो ये प्रेप आजमा के देखो। आई नो ये वाली प्रेप ऐसी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने करी थी तभी ऐसा चीज़ थोड़ा सा हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। CUET के हिसाब से मैंने बता दिया कि तुम्हें अब अपनी प्रेप कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, अपने देखो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, क्या चीज़ समझ आती है क्या नहीं आती, जो नहीं आ रही उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप ये सेशन तुम्हें थोड़ा सा समझ आया, तुम्हें समझ आया कि कितना टाइम पीरियड देना है किस सब्जेक्ट को, कितना CUET के लिए पढ़ना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड स्प्रेड दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई बिलीव, ठीक है। तो आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून, टूडल्स, बाय बाय।